शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हर इंसान अपने जीवन में खुशी प्राप्त करना चाहता है। क्षणभंगुर खुशी के लिए वह साधन जुटाता है, धन कमाता है, संबंध निभाता है और कई बार व्यसनों का शिकार भी हो जाता है। परंतु वास्तविकता में खुशियों का खजाना प्राप्त करने का अविनाशी व एकमात्र स्रोत केवल एक परमपिता परमात्मा ही बतलाते हैं। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी स्रोत की गहराई को समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। साहब, आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। परमात्मा कहते हैं कि इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। सब संगम युग की स्थिति और स्थान, इन दोनों का जो कनेक्शन है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता हम सबको इस भारत भूमि की महिमा के विषय में बता रहे हैं। जी। जिस भारत भूमि पर स्वयं भगवान का अवतरण होता है, जो भगवान की प्रिय भूमि है, वो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। और आध्यात्मिक संपत्ति यहाँ के ऋषि मुनि तपस्वियों के पास बहुत रही है। जी। उसके कारण भी आज पूरे विश्व के अंदर अविनाशी सुख के लिए, शांति के लिए लोग यहाँ आते हैं खोज करने के लिए। पहाड़ों पर, कंदराओं में जो तपस्या की है महान आत्माओं ने, उसके कारण भारत को बड़ी ऊंची नज़र से देखते हैं। लेकिन जब परमात्मा पिता आते हैं और जब वो सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षाएं देते हैं, उस समय जिन आत्माओं ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, उस स्थिति के आधार से भारत भूमि की महिमा है। इस समय हम सब ने अपने जीवन में जो आध्यात्मिकता को अपनाया, नैतिकता को अपनाया, दिव्य गुणों को अपनाया, भले वैसे भारत को गरीब लोग मानते हैं, लेकिन इस संपत्ति में सबसे आगे है। कहीं भी पूरे विश्व के अंदर आप चले जाएं, ये आध्यात्मिकता और ये नैतिकता, ये ऊंचा चरित्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ने इस भारत भूमि को इतना महान बनाया, लेकिन महान भारत भूमि बनी कैसे? कोई दीवालों की महिमा, स्थान की महिमा नहीं है, लेकिन जो इस स्थान पर चैतन्य आत्माओं ने पार्ट बजाया, जिनका संबंध परमात्मा के साथ जुटा और परमात्मा के आज्ञाओं के प्रमाण जिन्होंने अपने जीवन को चरित्रवान बनाया, आध्यात्मिक जीवन बनाई, उस आध्यात्मिक जीवन के आधार से इस भारत भूमि की महिमा है। परमात्मा कहते हैं कि जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो। क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख, किसको 1000 नहीं दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखुट खजाने से
स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। क्योंकि इस समय जिन आत्माओं ने परमात्मा के द्वारा खजाने को प्राप्त करके जी उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा है, उसको धारण किया है। खजाना तो परमात्मा सबको एक समान दे रहे हैं, किसी को लाख किसी को हजार, ऐसे कोई बंटवारा नहीं किया। जी ये मुरली के द्वारा, ज्ञान रत्नों के द्वारा ही खजाना प्राप्त हो रहा है हम सबको। जी और उस खजाने को जिसने मनन चिंतन किया, जिसने सेवा में लगाया, जिसने दान पुण्य किया, उसके पास वो खजाना बढ़ता गया। और जब बढ़ता गया उससे वो प्राप्ति संपन्न आत्मा बन गई। और एक जन्म नहीं, इसकी प्रारब्ध 21 जन्मों तक स्थूल में भी सब खजाने उस व्यक्ति के पास भरपूर रहेंगे, जिसने संगम पर इन खजानों को खूब बढ़ाया है, दान किया है, सफल किया है। तो परमात्मा के द्वारा जो हमें अविनाशी ज्ञान मिला है, शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, जो बहुत अखुट प्राप्तियाँ हुई हैं, उनका हम चिंतन करें, मनन करें, सेवा में लगाएं, दान पुण्य करें, तो हम प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़फते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो, सोचो व अपने आप से बातें करो। आंख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। जब हम सब इस संगम युग की प्राप्तियों को याद करते हैं, क्योंकि खुशी का आधार है प्राप्ति, संपन्नता, तो खुशी के लिए जब हम सवेरे सवेरे आँख खुलते परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक सेकंड में जो सृष्टि का रचयिता है, बीज है, जो सबका दाता है, वो हमारा पिता है और उससे हमारा मिलन होता है जी। तो वो सारी शक्तियाँ, खजाने हम सबको प्राप्त हो जाते हैं। उसका हम चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो अपार खुशी का अनुभव होता है। तो खुशी का जो आधार है वो है परमात्मा की याद, और परमात्मा बीज है, इसलिए बीज से संबंध होने के कारण सारे वृक्ष की जो भी प्राप्तियां हैं, जो कुछ दुनिया को प्राप्त है, उन सब प्राप्तियों का हम मालिक बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास ये अविनाशी खुशी का खजाना है, क्योंकि आपने अविनाशी बाप को अपना बना लिया है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के दर्शन के लिए, एक क्षण की उनकी दृष्टि के लिए, उनसे एक क्षण में सर्व प्राप्तियां करने के लिए व्यक्ति तड़पता है, कितनी मेहनत करता है और समझता है पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे उस भगवान से मिलने के लिए। और हम सब ने उसको अपना पिता बना लिया, हम बच्चे बन गए। सवेरे सवेरे अगर हम उठ कर के सर्व संबंधों से, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, जो कुछ हमने भक्ति में उसके महिमा में गाया है, उन सब संबंधों का अनुभव करते हैं और उस अनुभव में खो जाते हैं, तो सबसे बड़ी अविनाशी खुशी उस समय प्राप्त हो जाती है जी। अब ये अविनाशी खुशी जो सारा दिन हम प्रयोग में लाएं, दिन भर में समय पर समय जो उससे मिलन हो रहा है, उस खुशी के खजाने के आगे और कुछ भी अप्राप्ति नहीं रहती। आत्मा अपने आप को संपन्न और भरपूर अनुभव करती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे आप बच्चे अपने को खुशियों के खजाने से भरपूर कर लो। फिर सारा दिन जो भी समय आएगा, जो कर्म करोगे, उस कर्म में
उनके साथ का अनुभव होगा और आप संपन्न और भरपूर अनुभव करेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि दूसरा खुशी का खजाना इतनी सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुंच नहीं सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फी नहीं लेते और ही पढ़ाई की प्रालब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। स्मृति के खजाने को यूज करो। समय प्रति समय जो भी समय है अमृत वेले का है, फिर उसके बाद सवेरे हम जब स्नान वगैरह करके भगवान के महावाक्य सुनने आते हैं क्लास के बीच में, तो उस समय ये स्मृति रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। भले निमित्त कोई भी टीचर सामने है और वो हमें परमात्मा के महावाक्य सुना रही है, लेकिन ये महावाक्य किसके हैं, इस हमारा सुप्रीम शिक्षक कौन है, किसने हम सबको पढ़ा करके देवी देवता बनाया है। तो जब हमारा ध्यान ये रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट, भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई है और उस पढ़ाई से हमें इतना श्रेष्ठ पद मिल रहा है, राजाई प्राप्त हो रही है, पढ़ाने की कोई फीस भी देने की जरूरत नहीं जी। और आता कहाँ से पढ़ाने के लिए, उसकी स्मृति रहे। हाँ जी। कि रोज परम धाम को छोड़ करके ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के फिर हम बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे बच्चे कह के पढ़ा रहा है, कोई डांट डपट करके भी नहीं, बहुत प्यार से बिना फीस लिए हुए निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा है। तो ऐसी पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कार्य करते हुए कर्मयोगी का पाठ बजाते, कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्मयोगी के समय भी चाहे कोई कर्म कर रहे हों, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। ये संबंध बहुत अच्छा है और बहुत नज़दीक का है जी। जो बात अपने पिता से, अपने भाई से, अपने और संबंधों से नहीं की जा सकती, वो फ्रेंड से की जाती है। तो परमात्मा कहते हैं जब आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो, कर्म के लिए कोई कर्म करना प्रारंभ करते हो, तो बाबा का आह्वान करो कि बाबा तो हमारा साथी सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है और हमारा फ्रेंड है। जो बात आती है उसको सुना दिया और उसके साथ का ऐसा अनुभव हो जैसे कराने वाला वही करा रहा है। तो वो जो खुशी का खजाना है कि भगवान करा रहा है, हम आत्माएं निमित्त बन के कर रहे हैं जी। कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के हम कर रहे हैं, किया और न्यारे हो गए। बार बार ये स्मृति रहती है कि वो हमारा दोस्त, खुदा दोस्त भी कहते हैं उसको जी। उसके साथ हमारा एक कर्म चल रहा है। तो कर्म के अंदर वो खुशी का खजाना हम यूज करें। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्मयोग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो। बहुत अच्छा। परमात्मा तो ज्योति बिंदु है। हाँ जी। उसको किसी भी संबंध से हम यूज कर सकते हैं। कभी फ्रेंड बना लिया, कभी युगल बना लिया, साथी। और इतना शक्तिवान है, सर्वशक्ति है। परमात्मा के पास सर्व शक्तियों का भंडार है और वो हमारा युगल है। वो कहता है बच्चे तेरे पास जो भी बोझ है मुझे दे दे, मैं कर लूंगा। तो ऐसा साथी जिसको मिलता है, और बहुत विचित्र है, कोई दिखाई नहीं देता लोगों को, लेकिन जिनको ये अनुभव है ना, कर्म क्षेत्र पर जब कर्म करते हैं ऐसे हल्के होकर के करते हैं कि वो कराने वाला वो है जी। केवल स्मृति के साथ उसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं। आत्मा ज्योति बिंदु है और परमात्मा को भी बहुत छोटा सा, थोड़ा सा स्थान चाहिए सिर्फ। जी। याद किया, प्यार किया और उसको आह्वान कर लिया, बाबा ये काम आपको करना है, ये कराना है। तो साथीपन की जो एक खुशी है, भगवान हमारा साथी है, वो करा रहा है और हम निमित्त मात्र कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर अनुभव मैं अपने जीवन में करता हूँ। जी।
जब कभी कोई ऐसे कार्य आते हैं, वैसे तो टाइप का ही कार्य अधिक होता है, लिखने पढ़ने का होता है, ऐसे सोचता हूँ कि बाबा आप मेरे साथ कंबाइंड भी हो और आप मेरे बैकबोन भी हो। पीछे से खड़े होकर के ऐसे लगता है देख रहा है और करा रहा, उंगलियां चलवा रहा है जी। ऐसे बुद्धि में टच होता जाता है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो एक तो फ्रेंड के रूप में हम यूज करें और दूसरा युगल के रूप में, साथी है एकदम जी। युगल कोई पति पत्नी का संबंध नहीं है वो, लेकिन वो ऐसा कंबाइंड है जो हमारे पास बोझ है, जो हमारी सेवाएं हैं। अगर हम कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, आप नॉलेजफुल हो, जाने जाना नार हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप आओ करो, मुझे नहीं आता है। और इतना अच्छा हो जाता है जो कोई उसमें करेक्शन भी नहीं कर सकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रोह रोहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो, वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रोहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रोहान करो। और क्या चाहिए? वास्तव में यही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर व्यक्ति इस विधि को सीख जाए, कोई भी व्यर्थ उसको आएगा नहीं, कभी उसका समय व्यर्थ ही नहीं जाएगा। जी। हर पार्ट में जो भी हमारी रुचि है, जो भी हमारे इंटरेस्ट है, कोई का खेलने का इंटरेस्ट है, कोई का श्रृंगार करने का इंटरेस्ट है, कोई का घूमने फिरने का इंटरेस्ट है, तो बाबा उस इंटरेस्ट को, उस रुचि को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि अगर मान लो आप घूमना चाहते हो तो स्वर्ग को दृश्य को इमर्ज करो, नाटक देखना चाहते हो, ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष के नाटक देखो, कितनी वैरायटी आत्माएं, कितना वैरायटी पार्ट और कैसे वंडरफुल पार्ट बजा रहे हैं। तो ये एक अपने विचारों को परिवर्तित करके जहाँ जहाँ साधारणता है उसको अलौकिकता में चेंज करो। ये स्थूल बात नहीं है, ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं जी। और अगर इस प्रकार से हम अपने मन को बिजी रखते हैं तो अपने आप मन मनोरंजन का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है। तो ये खुशियों के खजाने को प्रयोग करने की विधियां हैं और वैरायटी रूप से अगर हम करेंगे, इतिहास भूगोल जो पढ़ने का इंटरेस्ट हो, जो देखने का इंटरेस्ट हो, उसको हम इस ज्ञान से लगा करके अपने विचारों को चेंज करें। जी। परमात्मा कहते हैं कि भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है, लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे, तुम्ही से खाएं, तुम्ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। अगर ये स्मृति रहती है कि ये जो भोजन बन रहा है या हम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, उसके वाइब्रेशन उसके अंदर आ जाते हैं। आज कोई लौकिक में बच्चे के लिए, पति के लिए, किसी के लिए भोजन बनाते हैं तो उनकी ध्यान रखता है उसको क्या पसंद है, वो क्या खाएगा। हाँ। उस तरह की स्मृति बनी रहती है। ऐसे ही जब परमात्मा को, भगवान को भोग लगाना है, उसको खिलाना है, तो उसके लिए कितनी शुद्धता चाहिए, कितनी विचारों की पवित्रता चाहिए, किसी की नजर न इस पर पड़ जाए, और कितने प्योर, अच्छे, शुद्ध भावनाओं के साथ उस भोजन को बनाएंगे। तो परमात्मा तो मिसाल दे रहे हैं। आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा व्यक्ति, अगर उसको हम निमंत्रण देते हैं कि आपको भोजन पर आना है, उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितनी सफाई करते हैं, कितनी स्वच्छता रखते हैं और किस प्रकार से सजाते हैं भोजन को थालियों में।
तो परमात्मा कहता है कि जब भगवान आपका साथी है, उसके लिए भोग बन रहा है, उसको आप खिलाना चाहते हो, तो भक्ति मार्ग में तो भोग खिलाने के लिए कितनी घंटियां बजाते रहे, फिर भी आया नहीं, भूल भी गए घंटी बजाते बजाते किसको भोग लगाना है। तो परमात्मा कहता है इस संगम के समय पर आप सबको भगवान के साथ पाठ बजाने का भाग्य मिला है जी। और भिन्न भिन्न रीति से उसको आह्वान करो, साथ रखो, तो आत्मा अपने आप प्रफुल्लित रहेगी, खुशी के खजाने से संपन्न रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। बहुत अच्छी विधि है जी। अगर हम सपनों को भी शुद्ध बनाना चाहते हैं और अमृत वेले को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो शाम के समय जब हम सोने रात को जाते हैं तो पूरे दिन की दिनचर्या का जो भी समाचार, जो कुछ हुआ, नीचे ऊपर भी हुआ कुछ, बाबा के आगे बहुत स्पष्ट रूप में, बाबा ये मेरे से हुआ, अभी आगे के लिए मैं ये श्रेष्ठ संकल्प करता हूँ, फिर से नहीं होगा। मानो ऐसे नीचे ऊपर कोई बात हो भी गई जी। तो शाम को सोने के कुछ समय पहले अपना पूरा पोता मेल दे करके और आगे के लिए एक अच्छा संकल्प ले करके बहुत डबल लाइट स्थिति से बाबा को कंबाइंड बना के सोएं। जी। अगर अकेले सोएंगे तो जरूर माया आएगी, विचार इधर उधर के चलेंगे, विकारी संकल्प आएंगे। जी। अगर सोते समय कोई 15 मिनट भी इस स्थिति में बैठ करके पहले बहुत अच्छी रूह ध्यान करके अपना सारा समाचार बाबा को दे करके हल्का हो जाए और हल्का होकर के फिर बाबा को साथी बना करके सोए, उसके स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, उसकी नींद बड़ी अच्छी होगी और जो संकल्प करेगा मुझे 3:30 बजे उठना है, अपने आप आँख खुल जाएगी, अलार्म की भी जरूरत नहीं। ये हम लोगों का अनुभव है। उस विधि से अगर हम सोते हैं तो जो संकल्प करते हैं जैसे अंदर घड़ी फिट हो जाती है, उसी समय उसी सेकंड उठ जाते हैं। जी। तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए। पूरे दिन की दिनचर्या में हम कैसे बाबा को साथी बनाएं। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? बस अब आज हमने बहुत ही सुंदरता से कैसे अपने खुशी के खजाने को सारे दिन में बरकरार रखें, इस विधि को समझा। भाई सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्मा द्वारा हम सभी को खुशियों का खजाना मिला है। अमृत वेले से लेकर इन सब खजानों को हमें स्वयं प्रति यूज करना है। आंख खुलते ही परमात्मा की सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करना है। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम सभी को पढ़ाने वाला स्वयं परम शिक्षक है, जो प्रतिदिन परम धाम से खास हमें पढ़ाने आते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें चलते फिरते हर कर्म करते परमात्मा को साथी बनाना है और खाते पीते भोजन बनाते उसकी याद में रहना है। रात्रि को सोने से पहले अपने सब बोझ परमात्मा को देकर हल्के होकर सोना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, खुशी के खजानों का भंडार। अमृत वेले आँख खुलते ही वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है। स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी बनकर हर समय साथ निभाते हैं। मनोरंजन के लिए बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी है। दिन को अंत करने की विधि। एक दिन का समाचार दो, अर्थात हल्के बन जाओ, और दूसरे दिन के लिए
श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।